हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बुद्धा क्लासेस में। और जैसा कि आपको पता है कि यूपी पुलिस का बैच चल रहा है और मेरी क्लास ऑलरेडी पहले ही हो चुकी है। इससे पहले मैथ वाले सर की क्लास होती है, अनिल सर की, और वो 8:30 बजे आपको क्लास कराते हैं रोज़ाना पर डे, और मेरी क्लास होती है 9:30 बजे। ठीक है, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए बेहतर तैयारी के लिए। ठीक है, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, क्योंकि यही कल वाली क्लास में जो मैंने कराया था, और आपको पता है जैसे टॉपिक लिख भी रखा है वैदिक सभ्यता, ये पार्ट 5 है। पार्ट 4 पहले ही ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, ज़्यादा समय की वीडियो नहीं होती है, ये ज़्यादा समय की क्लास नहीं होती है, सिर्फ 30-35 मिनट की क्लास होती है, तो हम थोड़ा थोड़ा करके आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, लेकिन सब कुछ आपको डिटेल में रहेगा, आप टेंशन ना लें, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, आपकी बेहतर तैयारी उसका ठीक है हम कराएंगे। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जो मैंने कल वाली क्लास कराई थी, तो उस कल वाली क्लास में मैंने बताया था, वहाँ पे कल वाली क्लास में मैंने जो कराया था वो कराया था मैंने जो वेद थे हमारे, और वेदों में हमने बात करी थी ऋग्वेद की, सामवेद की, यजुर्वेद की, अथर्ववेद की। ठीक है, अथर्ववेद के विषय में मैंने बताया भी था कि अथर्ववेद से कितने, उसमें अथर्ववेद में कितने मंत्र हैं, अध्याय कितने हैं। ठीक है, उनके विषय में हमने बात करी थी कि मंत्र कितने हैं और इसके अध्याय कितने हैं इसके अंतर्गत, और इसके अंतर्गत सूक्त कितने हैं, इसके विषय में सबने बात करी थी। ठीक है, एक बार फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं पीछे। तो मैंने बताया था वहाँ पर मंत्र, तो मंत्र के विषय में बात करी थी हमने कि ऋग्वेद के कितने मंत्र हैं। ठीक है, तो मंत्र की अगर बात करी जाए, ठीक है, तो मंत्र मैंने बताए थे कि 6000 मंत्रों का इसमें संकलन पाया जाता है, यानी 6000 मंत्र हैं इसमें। जहां हम बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में जहां 10,580 मंत्र या ऋचाएँ हैं, वहीं अथर्ववेद में सबसे ज़्यादा मंत्र हैं। ठीक है, जो दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा मंत्र आते हैं वो आते हैं आपके अथर्ववेद में। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारा अथर्ववेद ही था। ठीक है, अथर्ववेद, ठीक है, अथर्ववेद ही था, और इस टॉपिक को हमने कराया था पिछली वाली क्लास में। इसमें मैंने मंत्र बताए थे 6000 मंत्र। ठीक है, और इसी के अंतर्गत देखिए एक था सभा और समिति, जो आप ये पढ़ेंगे आगे मैं बताऊंगा, सभा व समिति। ठीक है, सभा और समिति। ठीक है, सभा और समिति को देखिए क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इन दोनों से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता भी है। ठीक है, कि सभा और समिति, ठीक है, अभी आगे आप पढ़ोगे। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियाँ कहा गया है, प्रजापति की दोनों पुत्रियां कहा गया है। ठीक है, दोनों पुत्रियां कहा गया है, किसी में, अथर्ववेद की। अथर्ववेद के अंतर्गत प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, और इसी अथर्ववेद के अंतर्गत 2 महाजनपदों का भी उल्लेख मिलता है। दो महाजनपद कौन कौन से थे? ठीक है, तो अंग और मगध, अंग और मगध। ठीक है, अभी आप देखोगे जब महाजनपद काल पढ़ेंगे तो अंग, ठीक है, व मगध, ठीक है, मगध, तो अंग व मगध का जो उल्लेख मिलता है वो भी अथर्ववेद के अंतर्गत ही मिलता है। याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से पूछ ले कभी कि निम्नलिखित में से 16 महाजनपदों में से कौन से 2 महाजनपद हैं जिनका उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है, तो वो केवल मात्र 2 ही महाजनपद ऐसे हैं जिसमें मगध और अंग। ठीक है, ज़्यादा नहीं है। देखिए देखा जाए तो वर्तमान में इनकी अब स्थिति की बात करी जाए दोनों महाजनपदों की, ठीक है, तो इन दोनों महाजनपदों की अगर बात करी जाए तो वर्तमान में बिहार में, ठीक है, वर्तमान बिहार, ठीक है, वर्तमान बिहार का भागलपुर वाला क्षेत्र और पटना वाला क्षेत्र, ठीक है, तो वर्तमान बिहार वाले क्षेत्र में है। ठीक है, वर्तमान बिहार, और आप देखेंगे अगर मैं मैप बनाऊं यहाँ पे, तो देखिए ये ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो इससे लगा हुआ, बांग्लादेश से लगा हुआ जो इस वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पे है अंग। ठीक है, यहाँ पे अंग है, और देखिए थोड़ा सा इधर को आएंगे आप तो यहाँ पे पड़ता है मगध। ठीक है, मगध, ठीक है, एक वर्तमान भागलपुर और आपके जो पटना वाला क्षेत्र है, पटना गया वाला क्षेत्र है, ये मगध के अंतर्गत आता था। ठीक है, तो ये 2 महाजनपदों का ही उल्लेख मिलता है केवल किसमें? अथर्ववेद में। ठीक है, अब आज तो हमारी आज बात करेंगे, देखिए अब चलते हैं आगे। वेद हो गया हमारा, ठीक है, वेद हो गया, ठीक है, वेद हमने कर लिए। अब पढ़ते हैं वेदांग। वेदांग क्या है, क्यों इनकी रचना की गई थी? तो वेदांग की बात करें, वेदांग, ठीक है, वेदांग, ठीक है, टॉपिक है हमारा वेदांग, और वेदांग के बारे में बात करें। देखिए, तो वेदांग की जो रचना की गई थी, वेदांग की रचना की गई थी वेदों को सही ढंग से पढ़ने के लिए। ठीक है, यानी वेदों को सही ढंग से पढ़ने के लिए, वेदों को सही ढंग से पढ़ने के लिए
ठीक है। वेदों को सही ढंग से पढ़ने के लिए इनकी रचना की गई थी। इनकी संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 6 है। संख्या कितनी है? संख्या इनकी 6 है। कितनी संख्या है? संख्या इनकी 6 संख्या है। ठीक है, 6 इनकी संख्या है। अब देखिए ये कौन कौन से हैं। 6 संख्या की बात करें तो कौन कौन से हैं वेदांग कौन कौन से हैं, तो देखिए पहला आता है शिक्षा। कौन सा आता है? शिक्षा। चलिए मैं इधर से कर देता हूँ तो क्योंकि लिखना भी पड़ेगा इसमें। तो इनकी संख्या 6 है। अब ये 6 कौन कौन से हैं, तो देखिए यहाँ से मैं बना देता हूँ। ठीक है, जो पहला आता है नंबर फर्स्ट, ये आता है शिक्षा। आप पहले इसको देख लीजिए, शिक्षा आता है। ठीक है, शिक्षा के बाद आता है, ठीक है, एक आता है कल्प। ठीक है, कल्प, शिक्षा, ठीक है, कल्प, ठीक है, एक होता है व्याकरण। ठीक है, व्याकरण, निरुक्त, निरुक्त, ठीक है, ज्योतिष, और एक जो आता है छठा वो आता है छंद। ठीक है, छंद। छंद सभी ने आपने पढ़े हैं, वर्तमान में आप इन्हें पढ़ते भी हो छंदों को। ठीक है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष, छंद। ठीक है, इनकी संख्या कितनी है? 6 है। और देखिए इनके अंतर्गत क्या क्या आता है। देखिए शिक्षा, शिक्षा का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इनको देखना, शिक्षा में अगर हम बात करें तो इनके विषय में, ठीक है, तो शिक्षा से अर्थ होता है कि वैदिक स्वरों के शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा का अधिक, जो वैदिक शब्द होते हैं उनके शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा शास्त्र की रचना की गई थी। ठीक है, वैदिक शब्दों के, ठीक है, जो वैदिक शब्द थे, वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए, शुद्ध उच्चारण के लिए, ठीक है, शिक्षा शास्त्र की रचना की गई थी। ठीक है, क्या की गई थी? यानी जो वैदिक शब्द हैं हमारे, उनके शुद्ध उच्चारण के लिए शिक्षा शास्त्र की, ठीक है, रचना की गई थी। अब देखिए इसे स्वयं विज्ञान भी कहा जाता है। शिक्षा शास्त्र को स्वयं विज्ञान भी कहा जाता है, इतना याद रखना, स्वयं विज्ञान। ठीक है, स्वयं विज्ञान भी कहा जाता है इसे। ठीक है, क्या कहा जाता है इसे? स्वयं विज्ञान भी कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए, शिक्षा शास्त्र को स्वयं विज्ञान भी कहा जाता है। और इसका सबसे प्राचीन जो ग्रंथ माना जाता है वो गायलम माना जाता है। ठीक है, और इसका प्राचीनतम ग्रंथ, ठीक है, तो प्राचीनतम ग्रंथ जो माना जाता है, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ जो माना जाता है इसका, उसका नाम है प्राचीनतम ग्रंथ का, वो है गायलम। ठीक है, याद रखना गायलम। ठीक है, गायलम। और देखिए इसके रचनाकार कौन थे? गायलम के रचनाकार, इसके रचनाकार थे वामज्य। ठीक है, वामज्य इसके रचनाकार थे। ठीक है, कौन थे इसके रचनाकार? वामज्य। ठीक है, गायलम के रचनाकार की बात करें तो देखिए इसके रचनाकार कौन थे? रचनाकार लिख लीजिए। इसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? तो रचना की गई थी वामज्य के द्वारा। ठीक है, तो वामज्य के द्वारा इसकी रचना की गई थी शिक्षा शास्त्र की। ठीक है, तो ये था हमारा शिक्षा शास्त्र। क्यों इसकी रचना की गई थी? वैदिक शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए इसकी रचना की गई थी। इसको स्वयं विज्ञान भी कहा जाता है, स्वयं विज्ञान। और इसका प्राचीनतम ग्रंथ है गायलम, और इसके जो रचना की गई थी वो वामज्य के द्वारा की गई थी। ठीक है, वहीं हम व्याकरण की बात करें तो देखिए व्याकरण, तो कल्प की बात करें। देखिए कल्प का अर्थ होता है विधि, नियम। ठीक है, कल्प का अर्थ होता है विधि। क्या होता है? विधि। तो कर्मकांड एवं विधि नियम, तो इसमें जो कल्प का अर्थ होता है, ठीक है, इसके अर्थ की बात करें तो अर्थ होता है इसका, ठीक है, इसका अर्थ होता है कर्मकांड। ठीक है, अर्थ होता है कर्मकांड, कर्मकांड एवं विधि नियम, कर्मकांड एवं विधि नियम, कर्मकांड एवं विधि नियम। ठीक है, यानी ऐसे सूत्र, ठीक है, कल्प को सूत्रों के रूप में भी इसको निर्धारित किया गया था। ठीक है, और इसके 3 भाग थे, यानी कल्प के 3 भाग थे। 3 भाग कौन कौन से थे? इसको 3 भागों में बांटा गया था, 3 सूत्र थे इसको। ठीक है, यानी विधि, कर्मकांड एवं विधि नियमों को सूत्र के रूप में संकलित किया गया था, और इनको इसलिए इसको कल्प को कल्प सूत्र भी कहते हैं। और इसके 3 भाग थे। अब 3 भाग कौन कौन से थे? देखिए 3 भाग की बात करें तो 3 भागों में जो आता है, एक आता है आपका, कौन सा आता है? देखिए 3 भागों में की बात करें तो एक आता है, ठीक है, एक होता है आपका स्रोत सूत्र। ठीक है, स्रोत सूत्र। ठीक है, इसको याद रखना, स्रोत सूत्र। ठीक है, एक होता है, ठीक है, एक होता है ग्रह्य सूत्र, ग्रह्य सूत्र। ठीक है, और एक होता है, ठीक है, धर्म सूत्र, एक होता है धर्म सूत्र। ठीक है,
यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। देखिए कोई पता नहीं होता क्वेश्चनों का क्या तरीका है, ठीक है। एक स्रोत सूत्र है, एक ग्राह्य सूत्र है, ठीक है, एक है आपका धर्म सूत्र, ठीक है। अब देखिए स्रोत सूत्र की बात करें तो इसकी रचना कब हुई थी, तो इसकी बारे में बात करें। देखिए इसकी ये जो जानकारी देता है हमें 600 BC से, ठीक है, 600 से लेकर के 300 BC की बीच की जो समयावधि होती है इसके अंतर्गत हमें जानकारी मिलती है। और देखिए रेखा गणित जो आप पढ़ते हैं, देखिए रेखा गणित के बारे में जो जानकारी मिलती है हमें सबसे पहले, तो रेखा गणित की रचना इसी से हुई थी। कहाँ से हुई थी, जो रेखा गणित की रचना का रचना भी मानी जाती है, इसी से रेखा गणित की रचना मानी जाती है, इसका याद रखना, ठीक है। रेखा गणित की रचना, रेखा गणित जो हम रेखा गणित पढ़ते हैं, ठीक है, रेखा गणित की रचना, रेखा गणित की रचना, ठीक है। तो रेखा गणित की रचना कहाँ से होती है, स्रोत सूत्र से होती है रेखा गणित की रचना, ठीक है। आगे बात करें ग्राह्य सूत्र की, तो ग्राह्य सूत्र देखिए इसके अंतर्गत क्या था, जो घर के अंदर जो कर्म कांड होते हैं और जो यज्ञ संपन्न किए जाते हैं घर में, देखिए घर के अंतर्गत जो यज्ञ संपन्न किए जाते हैं, ठीक है, उसमें इसका उल्लेख मिलता है ग्राह्य सूत्र के अंतर्गत। और ये भी जो जानकारी देता है ये भी हमें 600 ईसा पूर्व से लेकर के 300 ईसा पूर्व के मध्य की जानकारी होती है। इसका मतलब है कि इस समय अवधि के बीच में ही इसका निर्माण हुआ था, और जब भी इसका निर्माण हुआ था तो उसी समय की हमें जानकारी भी देता है, ठीक है। तो ग्राह्य सूत्र, ठीक है, क्या जानकारी मिलती है हमें, ठीक है, ग्राह्य घर जो हमारे घर के अंदर जो कर्मकांड होते हैं, ठीक है, गृह कर्मकांड, ठीक है, गृह कर्मकांड और गृह कर्मकांड व यज्ञ, ठीक है, व यज्ञों के विषय में हमें जानकारी मिलती है इसी से। और देखिए इसकी बात करें तो वही है जो समय अवधि इसकी है 600 से लेकर के, ठीक है, 600 से लेकर के 300 ईसा पूर्व, यही समय अवधि ग्राह्य सूत्र की समय अवधि मानी जाती है, ठीक है। आगे बात करें नेक्स्ट, तो इसमें देखिए धर्म सूत्र आता है। तो धर्म सूत्र यानी जो विधि नियम वगैरह जो पहले निर्धारित किए गए थे वो इसी के अंतर्गत निर्धारित किए गए थे, ठीक है। इसमें क्या आता है, इसमें सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, ठीक है, जो धार्मिक कर्तव्य होते हैं, सामाजिक कर्तव्य होते हैं, धार्मिक कर्तव्य होते हैं, ठीक है, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं देखिए मैं लिख देता हूँ। सामाजिक, ठीक है, सामाजिक, ठीक है, सामाजिक, राजनीतिक, ठीक है, व धार्मिक, ठीक है, धार्मिक कर्तव्यों का समावेशन, धार्मिक कर्तव्यों का समावेशन, ठीक है, धार्मिक कर्तव्यों का इसमें समावेशन मिलता है। और देखिए इसकी समयावधि की बात करें तो इसकी समयावधि होती है 500 BC से लेकर के, यानी जब मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का काल था तो 500 से लेकर के 200 BC, ठीक है। आप सामान्यतः एक चीज़ देखेंगे इसमें कि क्या है कि देखिए सभी के अंतर्गत 300 सालों का अंतर पाया जाता है। देखिए आप यहाँ देख लीजिए, इसमें 300 साल, इसमें भी 300 साल होते हैं। इसकी समयावधि मैंने वही बताई थी जो ऊपर वाले की समयावधि बताई थी। और आप यहाँ देखेंगे कि जो इसकी भी समयावधि है वही है 300 साल, ठीक है। नहीं, समयावधि थोड़ी सी बदली हुई है, ये 500 BC से लेकर के 200 BC, और BC और AD में पहले ही बता चुका हूँ BC क्या होता है, AD क्या होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक कर्तव्यों का इसमें समावेशन पाया जाता है धर्मसूत्र के अंतर्गत, ठीक है। आगे बात करें व्याकरण, तो व्याकरण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। देखिए व्याकरण का मतलब होता है कि इसको वेदों को, ठीक है, एक वैज्ञानिक शैली प्रदान करना, ठीक है। व्याकरण का अर्थ होता है वेदों को एक वैज्ञानिक शैली प्रदान करना। सामान्यतः आप उदाहरण के तौर पर ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमें हिंदी पढ़ने की आवश्यकता होती है या इंग्लिश पढ़ने की आवश्यकता होती है, तो जब तक हमारी ग्रामर और व्याकरण अच्छी ना हो तब तक हम हिंदी और इंग्लिश को अच्छी तरीके से पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते। अभी भी आप सामान्यतः देखते हैं कि स्कूल कॉलेजों में क्या होता है कि पहले स्कूल में हम सामान्यतः देखते हैं कि वहाँ पर एक ग्रामर खरीदवाई जाती है कि आप ग्रामर लेकर आइए, आप ग्रामर पढ़िए। ग्रामर में आपको अच्छे से ज्ञान हो जाएगा कि ईज कहाँ लगाएंगे, एम कहाँ लगाएंगे, आर कहाँ लगाएंगे, वॉज का यूज कहाँ किया जाएगा, वर का यूज कहाँ किया जाएगा, सेल का यूज कहाँ किया जाएगा, विल का यूज कहाँ किया जाएगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब किस तरीके से लगाते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा होता है, प्लूरल होता है, सिंगुलर होता है, तो उसी के अनुसार ऐसे ही व्याकरण में होता है कि कर्ता किसे कहते हैं, कर्म किसे कहते हैं, ठीक है। और ये सब चीज़ें हम व्याकरण के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब व्याकरण हमें क्या बताती है कि हम जब हिंदी को शुद्ध तरीके से पढ़ना सीख जाएं,
ठीक है। तो व्याकरण हमें ये सिखाती है कि हम किस प्रकार से हिंदी को बोलें, किस प्रकार से हम हिंदी को समझें, ठीक है। तो सब इसी के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या होता है कि जब वेद आए थे तो वेदों को सही ढंग से पढ़ने के लिए इनकी रचना भी की गई थी। तो वेदों की जो भाषा है, आप सामान्य देखते हैं कि ऐसा माना जाता है कि वेदों की जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा है, ठीक है। संस्कृत भाषा में लिखे गए थे क्योंकि आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी, ठीक है। और वैदिक सभ्यता, जब वैदिक सभ्यता का निर्माण हुआ था तो उसी समय में इनकी रचना हुई थी। तो जब संस्कृत भाषा में लिखे गए थे तो सामान्यतः संस्कृत भाषा सबके बस की नहीं थी कि सब या इसको अच्छी तरीके से समझ पाएँ, तो इसलिए इनका निर्माण किया गया था, ठीक है। तो उसमें व्याकरण था, तो व्याकरण की भी रचना हुई थी। तो व्याकरण को यानी इसको एक वैज्ञानिक शैली प्रदान करना, यानी एक सरल आसान भाषा प्रदान करना, ताकि पढ़ने वालों को वेद अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, इसलिए व्याकरण की भी रचना की गई थी। अब व्याकरण देखिए अर्थ, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं आगे कराता हूँ, ठीक है। चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इन तीनों को मैं समझाता हूँ, ठीक है। हो गया, चलिए नेक्स्ट, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे व्याकरण की, तो व्याकरण की बात कर रहे थे हम, ठीक है। तो व्याकरण, ठीक है, व्याकरण का अर्थ क्या होता है, ठीक है। देखिए हम बात कर रहे थे व्याकरण की, तो व्याकरण में आप देख लीजिए, व्याकरण का अर्थ होता है, ठीक है, भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करना, ठीक है। इसका अर्थ होता है भाषा को वैज्ञानिक, ठीक है, वैज्ञानिक शैली प्रदान करना। अभी मैंने बताया भी थे, ठीक है, इसका मैंने बताया भी है, भाषा को वैज्ञानिक शैली प्रदान करना। ठीक है, यानी भाषा का वैज्ञानिक शैली प्रदान करना। और इसमें कुछ व्याकरण की उस समय रचना भी हुई थी कि व्याकरण की रचना, अब देखिए उस समय व्याकरण की रचना हुई थी, तो सबसे पहले जो व्याकरण की रचना की गई थी किसके द्वारा, तो देखिए आप ऋषि, तो इसके लिए 3 महत्वपूर्ण ऋषि हुए, ठीक है। व्याकरण के 3 प्राथमिक ऋषि, ठीक है, 3 ऋषि जो सबसे पहले आए थे। तो आप पहले उन ऋषियों का नाम देख लीजिए कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहले ऋषि हुए थे, इनका नाम था ऋषि का, ठीक है, जो पहले ऋषि हुए थे इनका नाम था ऋषि पाणिनि, ठीक है। नंबर फर्स्ट की बात करें तो पाणिनि एक ऋषि का नाम आता है, ठीक है। ये सबसे पहले व्याकरणाचार्य थे, ये व्याकरणाचार्य थे ऋषि पाणिनि, ठीक है। तो ऋषि पाणिनि का भी नाम आता है इसमें, ठीक है, ऋषि पाणिनि, ठीक है। ये सबसे पहले व्याकरणाचार्य थे, ऋषि पाणिनि। उसके बाद देखिए दूसरे जो आए थे इनका नाम था पतंजलि, ठीक है, पतंजलि, ठीक है। और तीसरे जो आए थे इनका नाम था, ठीक है, कात्यायन, ठीक है, कात्यायन। तो ये 3 ऋषि थे, एक का नाम था ऋषि पाणिनि, एक का नाम था पतंजलि, एक का नाम था कात्यायन, ठीक है। तो पतंजलि, कात्यायन, ऋषि पाणिनि, ये 3 ऋषि हुए थे उस समय। और देखिए इनकी जो रचना थी, इनकी रचना की बात करें तो इनकी एक रचना थी, नाम था इनका अष्टाध्यायी, ठीक है। ऋषि पाणिनि की अष्टाध्यायी एक रचना थी, याद रखना, देखिए पुस्तक पूछी भी जाती है, अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी इनकी एक पुस्तक थी, इन्होंने व्याकरण की रचना करी थी, अष्टाध्यायी व्याकरण की रचना, ठीक है। पतंजलि की तो आप देखिए पतंजलि के बारे में पता है, पतंजलि, ठीक है, पतंजलि की जो रचना थी, ठीक है, पतंजलि के बारे में आपको पता है कि पतंजलि ने किसने रचना करी थी, महाभाष्य की इन्होंने रचना करी थी पतंजलि ने। और महाभाष्य एक व्याकरण था, इन्होंने इसकी रचना करी थी महाभाष्य की, ठीक है, महाभाष्य, ठीक है। आगे जो आता है देखिए बात कात्यायन की जो रचना थी, इन्हें आप अभी भी पढ़ते हो, वर्तमान में स्कूलों में पढ़ाई जाती है, ठीक है। अब देखिए वो कौन कौन सी, देखिए आप बताएं, आपने एक पुस्तक पढ़ी होगी वर्तिका, ठीक है, वर्तिका, तो वर्तिका नाम सुना होगा, तो वर्तिका, ठीक है। पहले ये इनकी पुस्तक नहीं है मतलब, ठीक है, लेकिन ये आज भी ये क्या है कि इसका एक रूप पढ़ाया जाता है, वर्तिका। तो ये थी आपके कौन थे, देखिए ये 3 ऋषि थे और ये प्राचीन काल के प्रमुख 3 ऋषि थे। इसी कारण ये तीनों का एक समूह था, इसीलिए इन्हें मुनित्रय भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, इन तीनों को कहा जाता था मुनित्रय। ये जो तीनों ऋषि थे, ये तीनों ऋषि, इन तीनों ऋषियों को एक नाम दिया गया था। नाम क्या था इनका, तो इन तीनों ऋषियों का नाम था मुनित्रय। क्या नाम था, मुनित्रय, ठीक है। इन तीनों ऋषियों का नाम था मुनित्रय,
ठीक है। इन तीनों ऋषियों की बात करें तो मुनि त्रय, ठीक है, यानी 3 मूर्तियों का एक समूह, इन्हें मुनि त्रय भी कहा गया है। अगर पूछा जाए प्राचीन काल में मुनि त्रय किसे कहा जाता था तो याद रखना उनका नाम था मुनि त्रय, ठीक है। शायद ब्लू दिख नहीं रहा है, शायद ब्लू, ठीक है, चलिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूँ, ठीक है। तो इन्हें क्या कहा गया है, मुनि त्रय कहा गया है, ठीक है, मुनि त्रय। तो पूछा जाए कि मुनि त्रय किसे कहा गया है तो याद रखना इन तीनों ऋषियों को मुनि त्रय कहा गया है, और ये व्याकरण के अंतर्गत आते थे, जो वेदांगों के एक भाग होते थे, ठीक है। आगे जो हमने बात करी थी, इसमें बात करी थी मैंने, ठीक है। अगला जो आता है व्याकरण के बाद, ठीक है, जो नंबर 4 पर आता है, ठीक है, इसमें आता है आपका जो मैंने बताया था, ठीक है, उसमें आता है आपका निरुक्त, ठीक है। क्या आता है, निरुक्त। तो निरुक्त की बात करें, अगला निरुक्त आता है, ठीक है, निरुक्त की बात करें तो निरुक्त की देखिए, निरुक्त किसके विषय में हमें जानकारी देता है, निरुक्त की, ठीक है, ये भी वेदांग का एक भाग ही था, ठीक है, निरुक्त, ठीक है। अब निरुक्त का अर्थ क्या होता है, निरुक्त का अर्थ होता है व्युत्पत्ति शास्त्र, ठीक है, व्युत्पत्ति शास्त्र इसका अर्थ होता है। निरुक्त का अर्थ क्या होता है, निरुक्त का अर्थ होता है व्युत्पत्ति शास्त्र, ठीक है, याद रखना व्युत्पत्ति शास्त्र, इसका जो अर्थ होता है इसका व्युत्पत्ति शास्त्र, ठीक है। अभी बताऊंगा, देखिए व्युत्पत्ति शास्त्र, ठीक है, इसका अर्थ होता है व्युत्पत्ति शास्त्र। अब व्युत्पत्ति शास्त्र से क्या अर्थ होता है, देखिए यह माना जाता है कि जो वेदों के जो शब्द थे, यानी वेदों के शब्दों की जो रचना हुई थी, जो इसी से हुई थी, यानी जो वेदों में शब्द लिए गए थे, वो वेदों के शब्दों की जो उत्पत्ति हुई थी वो निरुक्त से ही मानी जाती है, ठीक है। तो वेदों के शब्द की उत्पत्ति यानी वैदिक शब्दों की उत्पत्ति, वैदिक शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र भी माना जाता है, ठीक है। इसे वैदिक शब्दों की उत्पत्ति का शास्त्र भी कहा जाता है, ठीक है। और देखिए इसके जो ऋषि थे, इसके ऋषि की बात करें तो इसके जो ऋषि थे, प्रमुख ऋषि, ठीक है, प्रमुख ऋषि जो थे उस समय, जो इसके प्रथम ऋषि जो थे, उनका नाम था ऋषि कश्यप, ठीक है। कश्यप ऋषि, आपने नाम भी सुना होगा, कश्यप ऋषि, ठीक है, कश्यप ऋषि, इनका नाम याद रखना, कश्यप ऋषि। और इनकी एक रचना थी निघट्टू, जो उपलब्ध नहीं होती है, ठीक है। इनकी एक रचना का नाम था, इन्होंने एक रचना लिखी थी, इसका नाम था निघट्टू, ठीक है, निघंटू, ठीक है। निघट्टू एक रचना थी इनकी, और जो कि उपलब्ध नहीं होती है, तो याद रखना कश्यप ऋषि इसी से संबंधित थे। तो निरुक्त शास्त्र के यानी वेदांग का जो एक भाग था निरुक्त, उसी के जो एक प्रमुख ऋषि थे उनका नाम था कश्यप ऋषि, और इन्होंने एक रचना लिखी थी निघट्टू, ठीक है। तो जो अभी तक हमें उपलब्ध नहीं होती है, तो निघट्टू के बारे में कोई उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि कश्यप ऋषि के द्वारा निघट्टू की रचना की गई थी, ठीक है। आगे देखिए बात करें तो छंद की, तो छंद देखिए, छंद अगला जो नेक्स्ट आता है, इसमें छंद आता है, ठीक है, छंद, ठीक है। नंबर 5 की बात करें, छंद, ठीक है, छंद। अब देखिए छंद का अर्थ क्या होता है, छंद का अर्थ होता है, ठीक है, इनको चरणबद्ध यानी चरणों को सूत्र, यानी पदों के चरणों को सूत्रबद्ध करना, ठीक है। यानी जो इसके जो वेदों के जो चरण थे, वेदों के जो पद होते थे, जैसे पद आपने देखा होगा, सूर के पद, रहीम के पद, तुलसी के पद, ठीक है। जो इन्होंने एक लाइन में कहा था, इन्होंने जो रचना करी थी उनकी कुछ पद बताए थे इन्होंने, ठीक है। जैसे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, कुछ इस प्रकार से थे, ठीक है। बुरा जो देखन में चला, बुरा ना मिलिया कोई, जब दिल झाँका आपने तो मुझसे बुरा ना कोई, कुछ इस प्रकार से थे, ठीक है। कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार के पद थे। अब इनको क्या करा था, इनको इनके यानी पदों के चरणों को सूत्रबद्ध करने का, ठीक है, सूत्रबद्ध किया गया था, तो इसे छंद कहते थे, ठीक है। छंद क्या होता था, यानी जो पद होते थे, पदों के चरणों को सूत्रबद्ध करने का एक तरीका होता था, जिसे छंद कहते थे, ठीक है। तो याद रखना क्या था इसमें, ये था इसमें, तो पदों को चरणों में सूत्रबद्ध करने के लिए छंदों की रचना की गई थी, ठीक है। यानी पदों के चरणों को सूत्रबद्ध करने के लिए, ठीक है, याद रखना क्या था, पदों के चरणों को सूत्रबद्ध करने के लिए छंदों की रचना की गई,
ठीक है। इन्हें चतुष्पदी भी कहा जाता है, याद रखना, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें चतुष्पदी भी कहा जाता है, ठीक है, और इन्हें चतुष्पदी व्रत भी कहा जाता है। इसका याद रखना कि इन्हें चतुष्पदी व्रत भी कहा जाता है, ठीक है, चरणों को, इन छंदों को। और देखिए पिंगल के द्वारा रचित जो सबसे प्राचीन जो छंद था, सबसे प्राचीन छंद की बात करें तो ये पिंगल ने लिखा था, ठीक है, नाम था इसका छंद सूत्र, ठीक है, तो छंद सूत्र, ठीक है, याद रखना छंद सूत्र, ठीक है, छंद सूत्र। तो छंद सूत्र की रचना की गई थी, छंद सूत्र या छंद शास्त्र, ठीक है, छंद शास्त्र, ठीक है, इसकी रचना की गई थी पिंगल के द्वारा, याद रखना पिंगल, ठीक है, पिंगल के द्वारा इसकी रचना की गई थी, याद रखना इसका, पिंगल के द्वारा छंद की रचना की गई थी। आगे नेक्स्ट बात करें, चलिए आप इसको इसकी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट आगे, ठीक है। जो अगला जो बचा हमारा वो बचा है ज्योतिष। क्या बचा है? ज्योतिष। नंबर 6 की बात करें तो वो बचा है ज्योतिष, ठीक है, ज्योतिष, ठीक है, ज्योतिष। अब देखिए ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष में देखिए ज्योतिष की, तो ज्योतिष का अर्थ होता है, देखिए ज्योतिष के बारे में बात करें तो ज्योतिष का अर्थ होता है ब्राह्मण, ठीक है, ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों की भविष्यवाणी, ठीक है, यानी जो ब्रह्मांड था हमारा, ब्रह्मांड के नक्षत्र, ठीक है, ब्रह्मांड के नक्षत्रों के विषय में जो भविष्यवाणी की गई थी उसे ज्योतिष शास्त्र कहते हैं, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत ही, ठीक है, इसकी रचना की गई थी, ठीक है। चलिए, ठीक है, तो ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों की भविष्यवाणी, ठीक है, इसमें जो ज्योतिष के अंतर्गत ब्रह्मांड एवं नक्षत्रों की भविष्यवाणी की जाती है, ठीक है। इसके अंतर्गत देखिए ज्योतिष का जो प्रथम ग्रंथ था, इसका प्रथम जो ग्रंथ था वो लिखा गया था वेदांग ज्योतिष, ठीक है, जो ज्योतिष का जो सबसे प्रथम ग्रंथ था वो, ठीक है, वेदांग ज्योतिष था, जो किसके द्वारा लिखा गया था? लगध मुनि के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। तो इसका जो प्रथम ग्रंथ की बात करें तो प्रथम ग्रंथ, इसका प्रथम ग्रंथ याद रखना, पूछ ले तो याद रखना, प्रथम ग्रंथ लिखा गया था, इसका नाम था इसका ज्योतिष वेदांग, ठीक है, ज्योतिष वेदांग, ठीक है, ज्योतिष वेदांग। और इसकी रचना किसने करी थी? लगध मुनि ने, लगध मुनि, ठीक है, लगध मुनि ने इसकी रचना करी थी। तो ज्योतिष, ठीक है, तो ये थे हमारे वेदांग, और इनकी संख्या कितनी थी? इनकी संख्या 6 थी, ठीक है, लेकिन पाणिनि के अनुसार इनको जो शरीर से संबंधित बताया गया था, तो पाणिनि के अनुसार जो बताया गया था संबंधित, ठीक है, तो पाणिनि के अनुसार इनको देख लेते हैं, पाणिनि के अनुसार, ठीक है, ऋषि पाणिनि, ठीक है, पाणिनि के अनुसार ठीक है, इनको किससे जोड़कर बताया गया था और कब क्या क्या बताया गया था? देखिए मुख, ठीक है, एक मुख था, ठीक है, मुख, स्रोत, ठीक है, मुख यानी कान, ठीक है, कान से भी बताया गया था इनको जोड़ करके, कान, ठीक है, नेत्र, नासिका मीन्स नाक, ठीक है, हाथ और पैर, ठीक है। अब देखिए मुख को किससे दर्शाया गया था? नहीं, कौन सा इसमें वेदांग था? मुख, जिससे मुख की बारे में बात करी गई थी। तो मुख के बारे में बात करें तो इसमें देखिए व्याकरण को इन्होंने मुख के समान बताया था। किसके अनुसार? व्याकरण को। तो व्याकरण को इन्होंने मुख के समान बताया गया था, ठीक है, पाणिनि के अनुसार जो व्याकरण था वो मुख के समान था, ठीक है। कान की बात करें तो निरुक्त, ठीक है, निरुक्त कान, क्योंकि सुनने के बाद ही आप कुछ लिखते हो, जब आप सुनते हो जब भी आप कुछ लिख पाओगे, ठीक है, जब आप सुनोगे नहीं तो आप क्या लिख पाओगे, ठीक है। व्याकरण मतलब देखिए हम जो कुछ उच्चारण करते हैं तो व्याकरण के अनुसार ही देखिए कुछ हम बोलते हैं। तो व्याकरण क्या होता है? देखिए भाषा क्या होता है? भाषा, ठीक है, भाषा जो होती है, जो भाषा हमारी होती है वो माध्यम होता है, ठीक है, किसी भी बोलचाल का। तो भाषा के यानी कम्युनिकेशन, और व्याकरण हमारी अच्छी होती है तभी हमारा जो हिंदी होती है, उस हिंदी या ग्रामर कुछ भी हो सकती है, इंग्लिश होती है, तो वो हमारी शुद्ध होती है।
कान यानी निरुक्त, ये क्या बताया था मैंने, शब्दों की उत्पत्ति, यानी जो वैदिक शब्दों की उत्पत्ति मानी जाती है निरुक्त से मानी जाती है। नियुक्त का मतलब होता है व्युत्पत्ति शास्त्र से, ठीक है। तो कान से। नेत्र की बात करें, देखिए नेत्र, नेत्र से इसमें क्या बताया पाणिनि के अनुसार, नेत्र की बात करें तो इसमें ज्योतिष, ठीक है, ज्योतिष, ठीक है, ज्योतिष। तो ज्योतिष जो था छंद, जो वेदांग के अंतर्गत था ज्योतिष, उसे नेत्र के बारे में, नेत्र से बताया गया है। नासिका की बात करें तो इसके शिक्षा, ठीक है, नाक, शिक्षा, ठीक है, शिक्षा, शिक्षा। और हाथ की बात करें तो देखिए हाथ से इनके हाथ की जो कंपेरिजन की गई है तो वो किससे की गई है, हाथ, तो इसमें आता है कल्प, क्या आता है, कल्प, ठीक है। और जो पैर है उसका है छंद, ठीक है, चरण, ठीक है। आप यहाँ याद रख सकते हो, छंद का मतलब होता है जो पदों के जो पदों को चरणों में, ठीक है, चरणों को जो पद थे हमारे, पदों के चरणों को सूत्रबद्ध करने के लिए, तो यहाँ पे देखिए चरण, चरण मीन्स पैर, ठीक है, और छंद, तो आप याद रख सकते हैं हाथ, कान यानी कल्प, ठीक है। चलिए, तो ये पाणिनि के अनुसार थे वेदांग। अब देख लेते हैं वेद, वेद कितने थे, ठीक है। चलिए वेदों के बारे में बात करते हैं, सॉरी उपवेद के बारे में बात करते हैं, ठीक है, वेदों के उपवेद, ठीक है। तो आप यहाँ लिख लीजिए, इधर लिख लीजिए वेद, उपवेद, ठीक है। देखिए आप इस तरीके से समझ लीजिए, इधर लिखिए वेद, इधर लिखिए इसके पुरोहित, ठीक है, पुरोहित, और इधर लिखिए उपवेद, ठीक है। ये वेदों से ही संबंधित थे। तो हमारे कितने वेद होते हैं, चार वेद होते हैं हमारे। चार कौन कौन से, देखिए पहला होता है ऋग्वेद, ऋग्वेद, दूसरा होता है सामवेद, तीसरा होता है यजुर्वेद, ठीक है, और जो चौथा होता है उसे कहते हैं हम अथर्ववेद, ठीक है। और इनके बारे में तो मैंने बताया था, इसके पुरोहित को क्या कहते हैं, ठीक है, ऋग्वेद के पुरोहित को कहते हैं, ठीक है, होता, होता या होत्र, ठीक है, होता या होत्र, ठीक है, होता या, ठीक है, होता या होत्र, ठीक है। और देखिए पुरोहित के बारे में मैंने कल बताया था, पुरोहित के विषय में, अगर ठीक है दोबारा बता देता हूँ पुरोहित क्या होता है। देखिए प्राचीन काल में जो यज्ञ संपन्न किए जाते थे, पुरोहित के बारे में, तो प्राचीन काल में जो यज्ञ संपन्न किए जाते थे तो उसमें जो यज्ञों का जो मंत्रों का उच्चारण करता था, उस समय जो ऋग्वेद के जो मंत्र होते थे उनका जो उच्चारण करता होता था उसे पुरोहित कहते थे। जैसे आज भी हम पंडित को बुला लेते हैं, ब्याह शादी होते हैं तो उसमें मंत्रों का उच्चारण होता है, ठीक है। तो आज हम पंडित को बता सकते हैं कि वो पुरोहित थे, ठीक है, जो हमारे यज्ञ संपन्न कराते हैं। कुछ विधान हो जाए, कुछ कर्मकांड घट जाता है तो उसको निवारण करने के लिए, ठीक है, उसको मुक्ति के लिए हम क्या करते हैं, कुछ यज्ञ या हवन संपन्न कराए जाते हैं, तो उस समय पंडित को बुलाया जाता है। तो उस समय क्या होता है कि वो मंत्रों का उच्चारण करते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के मंत्र बोलते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो पुरोहित थे। लेकिन ये राजा महाराजों के अपने अपने पुरोहित होते थे। अभी दशराग युद्ध पढ़ोगे तो दशराग युद्ध पढ़ाऊंगा कि गुरु वशिष्ठ के द्वारा भरत और गुरु वशिष्ठ में कैसे युद्ध हुआ था, और उसके पुरोहित को ही लेकर के युद्ध हुआ था। वहाँ पर पुरोहित चेंज करना चाह रहे, जैसे आप प्रधानमंत्री हैं, वर्तमान में जो पुरोहित हैं, देखिए आप देख सकते हैं इनका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री साहब लगा सकते हैं। उस समय ये प्रधानमंत्री की भूमिका निभाते थे, ठीक है, राजा जो होते थे वो राष्ट्रपति। आज राजा राष्ट्रपति है लेकिन प्रधानमंत्री के पास पूरी पावर है, पुरोहित के पास कोई पावर नहीं है आज, ठीक है, सॉरी, पुरोहित के पास आज पूरी पावर है, राजा के पास कोई पूरी पावर नहीं है। लेकिन प्राचीन काल में राजा के पास पूरी पावर होती थी, पुरोहित के पास कोई पूरी पावर नहीं होती थी, ठीक है। ये पहले ये ब्राह्मण ही होते थे, मात्र ये ब्राह्मण ही थे, ब्राह्मण ही अपना कार्य करते थे, पुरोहित मंत्रों का उच्चारण करना, ठीक है। तो इसे होता या होत्र कहते थे। सामवेद की बात करें तो इसको कहा जाता था उद्गाता, 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 ठीक है। इसे कहते थे अर्धवायु, ठीक है, अर्धवायु। और ये जो होता था अथर्ववेद का, इसे कहते थे ब्रह्मा, ठीक है। इसके पुरोहित को, यानी इसके मंत्रों का उच्चारण करने वाले, इसके मंत्रों को पढ़ने वाले को इसे कहा जाता था ब्रह्मा, ठीक है। अब देखिए इनको याद करने का तरीका क्यों, कैसा, बहुत सिंपल तरीका है, आप रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल समझिए कैसे याद रख सकते हैं इसको। देखिए
ऋग्वेद की बात करें तो देखिए ऋग्वेद में सबसे ज़्यादा जो पाए जाते हैं मंत्र पाए जाते हैं, कितने हैं मैंने बताया था 10,580 मंत्र हैं इसमें। कितने मंत्र हैं? 10,580 मंत्र। और ज़्यादातर जो इसमें मंत्र हैं वो किसको समर्पित हैं? अधिकतर जो इसके मंत्र हैं ऋग्वेद के तो वो देवी देवताओं को समर्पित हैं। किसको समर्पित हैं? देवी देवताओं को समर्पित हैं। और आज भी हम देखते हैं कि अगर देवी देवताओं, देखिए हम देवी देवताओं की ज़्यादातर पूजा करते हैं तो क्यों करते हैं? ताकि हमारी कृपा पर दृष्टि बनी रहे और हमारी आयु ज़्यादा बढ़े। ठीक है, तो आयु से याद रख लेना आयुर्वेद। उपवेद क्या हो जाएगा इसका? आयु से आयुर्वेद। ठीक है, ज़्यादातर मंत्र किससे संबंधित हैं? देवी देवताओं को समर्पित हैं। ज़्यादातर मंत्रों का उच्चारण जो मिलता है उसमें देवी देवताओं का ज़्यादा बार प्रयोग किया गया है, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, ताकि आयु हमारी बड़ी रहे। ठीक है, कृपा दृष्टि बनी रहे। ठीक है, तो इसमें आयु यानी ऋग्वेद का उपवेद क्या हो जाएगा? आयु बढ़ेगी तो आयुर्वेद। आयुर्वेद। ठीक है, आयुर्वेद। ठीक है, तो हमारी आयु बढ़ेगी तो आयुर्वेद हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको याद करने का तरीका कैसे? सामवेद का याद करने का तरीका ऐसा है। देखिए साम का अर्थ होता है गायन। क्या होता है? गायन। मैंने बताया था कि सामवेद को भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है और सारे गामा पा धा नी सा जो 7 स्वर हैं वो इसी से निकल कर आए हैं। तो देखिए साम का मतलब होता है गायन। और जब गायन होगा, जैसे आप देखते हैं वर्तमान में आज भी कहीं डीजे बज रहा हो तो आपके पैर क्या होंगे? आपके पैर खनकने लग जाएंगे। यानी कहीं डीजे बज रहा हो तो संगीत को देख करके आपके मन में जो नाचने की प्रवृत्ति जाग जाएगी। तो जब नाचोगे तो नाचते थे। देखिए पहले प्राचीन काल में क्या था, आपने सुना होगा कि उसने क्या कहते हैं शिव भगवान जो थे उन्होंने तांडव किया था। क्या किया था? तांडव यानी गंधर्व किया था। ठीक है, तो गंधर्व किस पे किया था उन्होंने? किसी गाने पे तो गंधर्व किया होगा, जो नाचे थे डमरू की धुन पे गंधर्व किया था। तो धुन मिली थी उसमें। ठीक है, एक संगीत मिला था, तो इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। सामवेद संगीत का जनक। और जब संगीत बजेगा तो नाचेंगे तो गंधर्व करेंगे, तो गंधर्व से मतलब होगा गंधर्व वेद। तो इसके उपवेद का नाम क्या हो गया? गंधर्व वेद। ठीक है, क्या हो गया? गंधर्व। ठीक है, गंधर्व वेद। ठीक है, गंधर्व। ठीक है, आयुर्वेद गंधर्व वेद। तो उपवेद का नाम क्या हो गया? गंधर्व वेद। ठीक है, रटना नहीं है, समझना है। यजुर्वेद का मतलब समझ लीजिए आप। यजुर्वेद का अर्थ होता है, देखिए यजुर्वेद में ज़्यादातर जो मंत्र पाए जाते हैं वो यज्ञों से संबंधित होते हैं। और ये यज्ञों से संबंधित मंत्र होते हैं। और वो मंत्र जब यूज किए जाते थे, जब इनका प्रयोग किया जाता था, जब कोई राजा युद्ध में जाता था। ठीक है, युद्ध में जब जाते थे तो उस समय यज्ञ संपन्न किए जाते थे। क्या किए जाते थे? यज्ञ संपन्न किए जाते थे। और देखिए युद्ध जो लड़ा जाता है वो किससे लड़ा जाता है? प्राचीन काल में युद्ध धनुष और बाण से लड़ा जाता था। धनुष हो गए, बाण हो गए, तलवार तो बहुत बाद में आई थी। अभी भी कोई तलवारबाजी का यहाँ पे यूज नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए यहाँ पे आप देखोगे लोहे का इतना ज़्यादा प्रयोग नहीं हो रहा। लोहे की खोज हो चुकी थी लेकिन लोहे के प्रयोग नहीं हुआ था। तो धनुष और बाण से सिर्फ युद्ध लड़ते थे। तो धनुष बाण। ठीक है, यजुर्वेद का क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका हो जाएगा आपके, देखिए इसका जो हो जाएगा, जो इसका उपवेद हो जाएगा यजुर्वेद का। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपके धनुर्वेद। क्या हो जाएगा? धनुर्वेद। तो यजुर्वेद का क्या हो जाएगा? धनुर्वेद। धनुर्वेद। ठीक है, धनुर्वेद। आगे बचता है अथर्ववेद। अथर्ववेद, देखिए अथर्ववेद में आपने ज़्यादातर सामान्यतः देखा होगा अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में क्या होता है? अथर्ववेद में जो मंत्र पाए गए हैं ज़्यादातर जादू टोना से संबंधित मंत्र पाए गए हैं। यानी जब मान लीजिए कोई भूत प्रेत वाली घटना घटती है तो अथर्ववेद ही उसका निराकरण करता था। आज भी आप देखते हो तो आएंगे तो आज भी वहाँ पर अथर्ववेद से ही इसका निराकरण किया जाता है। कुछ भी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो प्राचीन काल से ये सब चीज़ें चलती आ रही हैं। तो अथर्ववेद में ज़्यादातर जादू टोना तंत्र मंत्र ये सब भूत प्रेत इनका सबका उल्लेख मिलता है। और इसको दूर करने के लिए क्या करते हैं हम? कभी कोई कह दे कि मंदिर बनवाइए आप। ठीक है, मंदिर बनवाइए, आप ये करवाइए, आप वो करवाइए। ठीक है, आप जितनी भी विपत्ति आ रही हैं सब हट जाएंगी। तो मंदिर आप बनवाएंगे। देखिए आप कहते हैं आप ताबीज़ ले लीजिए, आप धागा बनवा लीजिए, आप ये करवा लीजिए, भगत के पास चले जाइए। ठीक है, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है ना? तो देखिए इसमें जो अथर्ववेद में आपके भूत प्रेत जादू टोना तंत्र मंत्र ज़्यादा पाए जाते हैं। तो देखिए मैं इसलिए बता रहा हूँ इसे, क्योंकि आप इसको याद रखना, जो आते हैं ना, सिर्फ ये जो आते हैं आपके निर्माण कार्य, ये शिल्प में आते हैं। किस में आते हैं? शिल्प उद्योग में इनका आता है, शिल्प में। तो शिल्प का मतलब होता है किसी का निर्माण करना। और निर्माण में आपके वस्त्र भी आ सकते हैं। ठीक है, कुछ मंदिर भी आ सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो शिल्प के अंतर्गत आती हैं। तो इसको रख दीजिए आप। तो अथर्ववेद का क्या हो जाएगा? उपवेद शिल्पवेद। ठीक है, क्या हो जाएगा? शिल्पवेद। देखिए इसलिए बता रहा था मैं इसे, क्योंकि आप देखिए जो धागे वागे वगैरह बनवाते हैं, ताबीज़ वगैरह बनवाते हैं, तो आपके शिल्प के अंतर्गत आता है वो। तो इसलिए अथर्ववेद का उपवेद क्या हो जाएगा? शिल्पवेद।
तो यकीन मानिए, आप इसको रटिए नहीं, केवल समझिए और उम्मीद करते हैं कि आपको एक बार में समझ में आ गए होंगे। नहीं आए तो एक बार फिर से बता देता हूँ। देखो, ऋग्वेद ज़्यादातर मंत्र देवताओं को समर्पित हैं और वो देवताओं को जो समर्पित है, देवताओं का आप पूजा पाठ करोगे तो आयु आपकी बढ़ेगी। तो आयुर्वेद, सामवेद, ठीक है, भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है और आप इसमें गाने वाने का ज़्यादा होता है, तो गाना बजेगा तो गंधर्व होगा, गंधर्व वेद हो गया, ठीक है, नाच गाना। यजुर्वेद यज्ञों से संबंधित है। प्राचीन काल में यज्ञ संपन्न किया गया, जब किए जाते थे, जब युद्ध करने के लिए जाते थे। युद्ध किससे होता था? धनुष बाण से। तो क्या हो गया? धनुर्वेद, ठीक है। उसके बाद अथर्ववेद, जादू टोना तंत्र मंत्र, इससे बचने के लिए धागे वगैरह बनवाते हैं, ठीक है, मंदिर वगैरह बनवाते हैं, ठीक है। तो शिल्प वेद हो गया, शिल्प में आते हैं, शिल्प वेद हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। आज के लिए काफी हंसी हुई, ठीक है, मुझे हंसी आ रही है, ठीक है, कभी भी हंसी का टॉपिक हो। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफी। तब तक के लिए और आज हमारे साथ जोड़िए, बोलिए, 8:30 बजे 9:30 बजे हमारी क्लास आती है, ठीक है। चलिए।